सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य शिक्षाटे नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, कई नीतिकारों ने कहा है कि हमें धार्मिक करने के लिए संगठन की आवश्यकता हुआ करती है और संगठन को जोड़ने के लिए 5 पंच अवश्य हुआ करते हैं। नीतिकारों ने कहा है 5 पंच मिलके कीजिए काज, हारे जीते नहीं आवे लाज। यहाँ 5 पंच हुआ करते हैं, वो 5 पंच एक मत होकर कोई भी कार्य करते हैं। धर्म का कार्य, पूजा पाठ विधान अनुष्ठान, मंदिर बनाना, प्रतिष्ठित कराना या बड़े बड़े अनुष्ठान करना, कम से कम पंच हुआ करते हैं 5। वो 5 पंच अपने सक्रियता के साथ मेहनत करके कार्य को किया करते हैं। अगर कहीं कार्य अच्छे से अच्छा सफल से सफल हुआ तो कोई मूछ नहीं हटता है, अहम नहीं आता है। क्यों कि मैंने अकेले नहीं किया, सब ने मिलके किया, अति आनंद आता है। और कहीं कार्य कारणवश अशुभ कर्म के उद्देश्य से कार्य सफल नहीं हुआ करता है तो 5 पंचों में किसी को हरेसमेंट नहीं होता। क्यों कि हमने मेहनत पर से इकट्ठे होकर संगठन के साथ हमने किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा कभी फिर करेंगे। तो इस प्रकार से 5 पंच मिलके कीजिए काज, हारे जीते नहीं आवे लाज। हमें हारने में या जीतने में न शान बड़ा करती है और न ही लाज जाया करती है। इसलिए प्यारे बंधुओं, कहीं भी कोई भी विशिष्ट अनुष्ठान हुआ करते हैं, ऐसे अनुष्ठानों के लिए कार्य को करने के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, सह मंत्री एवं कोषाध्यक्ष, ये 5 पद विशिष्ट हुआ करते हैं। ऐसे 5 पदों के साथ जो कार्य करते हैं, ये 5 व्यक्ति इसके उपरांत और भी जैसा कार्यक्रम हुआ करता है, उस कार्यक्रम को किस प्रकार से सुसंचार रूप से संपन्न करना है। वो कहीं मान लीजिए कि पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होना है, कहीं मंदिर बनना है तो उसमें निर्माण कमेटी और प्रचार प्रसार कमेटी, भोजन व्यवस्था कमेटी आदि आदि अनेकों कमेटियां गठित की जाती हैं। ये 5 व्यक्तियों की सलाह से संपूर्ण व्यवस्थाएं हुआ करती हैं। ठीक उसी प्रकार से दीक्षित नेमिगिरी नेमी नगर में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं मंदिर के निर्माण कार्य, गुफा के सम्मित शिखर की गुफा के निर्माण कार्य निरंतर गति से चल रहे हैं। जेपी ट्रस्ट बोर्ड कमेटी इस कार्य को देख रहा है। साथ ही साथ राधा दीदी का विशेष सहयोग है और भी इस कार्य को करने के लिए विशाल प्रचार प्रसार करते हुए भव्य से भव्य रूप देने के लिए यह कार्य करने के लिए दीक्षित नेमिगिरी नेमी नगर ने अपनी भव्य भावनाओं के साथ ही, पवित्र भावनाओं के साथ ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, कोषाध्यक्ष
प्रचार विभाग आदि आदि कमेटियों के साथ गठन किया है, क्योंकि हमारे नगर की शोभा हमारे जीवन में परम पुण्य का संचय करने का सुसंयुक्त साधन प्राप्त हुआ है। क्योंकि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कोई साधारण सा कार्य नहीं होता है। कई नीतिकारों ने लिखा है कि एक शादी करना और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करना माने 1000 शादियों को करने के बराबर का कार्य हुआ करता है। एक शादी करने में हमें कोई विशेष पुण्य की बात नहीं, वह परिवार बसना है और परिवार संसार वृद्धि होनी है। लेकिन प्यारे बंधु, जब पंच कल्याणक हुआ करता है तो भगवान की वृद्धि हुआ करती है, भगवान की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हुआ करती हैं। और भगवान की मूर्ति को प्रतिष्ठित करना कितना बड़ा पुण्य है, इसका वर्णन करना अशक्य है। नीतिकारों ने कहा है कि पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव अपने आप में इतना असीम पुण्य को संचय कराने में कारण बना करता है कि जो पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव करते ही करवाने वालों की सराहना करते हैं, उनकी जीवन में आज नहीं कल नहीं परसों भावांतर में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हुआ करता है। उन्हें अवश्य ही निर्वाण पद की प्राप्ति होती। क्यों कि ये पाषाण को, धातु को, काष्ठ को, बालू को या लकड़ी को हम मिट्टी की आदि मूर्तियों को भी बना करे भगवान बना दिया करते हैं, तो हम भगवान क्यों नहीं बनेंगे। ये भगवान बना पाषाण जैसा भगवान बन जाता है, जिनकी चरणों में सामान्य श्रावक तो नतमस्तक होते ही है, सामान्य संसारी व्यक्ति नतमस्तक हुआ करते हैं। और जिन भगवान के चरणों को, जिन भगवान की प्रतिष्ठा सूर्य मंत्र आदि गुरुओं ने दिया है, आचार्यों के द्वारा ही सूर्य मंत्र देने का निर्देश उल्लेख प्राप्त होता है। और सूर्य मंत्र देने के उपरांत वे दिगंबर साधु या मुनि बन जाते या अरहंत बन जाते हैं। तत्काल ही गुरुओं को आदेश है, ग्रंथ का आदेश है, पूर्वाचार्यों का आदेश है कि मुनि दीक्षा देते ही या केवल ज्ञान प्राप्त होते ही भगवान को गुरु क्या करते हैं, केवल हाथ जोड़कर नमस्कार नहीं करते, साष्टांग नमस्कार किया करते हैं। तो प्यारे बंधु, वो केवल माते मंत्रों के आलोक में प्रतिष्ठा हुई मूर्ति मुनियों को भी नमस्कार करने के लिए वे तैयार हो जाती है। तो प्यारे बंधु, जब मूर्तियों में इतना महान महत्ता आ जाती है, इतनी महानता आ जाती है, तो प्यारे बंधु आप देख रहे हैं कि यहाँ नीमगिरी नीमी नगर है, यहाँ बना हुआ है। आज से 28-30 साल पहले इस भूमि पर कौन आने को तैयार था। यहाँ जानवरों के अलावा, यहाँ बिच्छू सांप आदि के अलावा कोई भी सांप के जल्दी नहीं आती थी। लेकिन आज बंडा दिगंबर जैन समाज, आसपास के दिगंबर जैन समाज, नगर में आए हुए मेहमानगण एवं
देश विदेश की भव्य आत्माएं यहाँ पहुँच कर भगवान की चरणों में नतमस्तक हुआ करते हैं। कि ऐसी महानता के साथ हम और आप नेमीगिरी पर 5 पंच कल्याणक हो चुके और 6वां पंच कल्याण के श्रीमंदिर स्वामी समुद्र सरोवर में जो निर्मित हो रहा है उस जिनालय के श्री मंदिर आदि विद्यमान भी तीर्थंकर भगवान में से श्री मंदिर स्वामी की मंदिर का समोषण का पंच कल्याण के भगवान आदिश्वर प्रभु आदिनाथ का पंच कल्याण करते हुए वह संपन्न होगा। तो उसमें आप सभी ने अपनी बढ़ चढ़कर सहयोग करे पंच कल्याण को सानंदी करने कराने के भाव किए हैं। और आगे भी आप सभी भव्य आत्माएं इसी प्रकार से मांगलिक कार्य को करते हुए अपने जीवन को सार्थक करेंगे। ये परम पुण्य का संचय करने का सौभाग्य आपने कमेटी संस्था बनाई, साथ में आप पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में कोई 32 इंद्रों में से 7 इंद्र में 101 इंद्रों में से इंद्र आदि बनकर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सहभागी बनकर परम शांति से पुण्य प्राप्त करें। एवं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में घट यात्रा जितनी महान से महान निकाली जाती है, जितनी धर्म प्रभावना के साथ हुआ करती है, उसी पार का कार्य संपन्न होता। ध्वजारोहण एवं जन्माभिषेक जुलूस से जिस जुलूस में तीर्थंकर प्रभु की वह बालक की मूर्ति जुलूस में जाती है और 1008 कलशों के माध्यम से वह जन्माभिषेक संपन्न हुआ करता है। तो उसकी कलश आदि अपने आप आरक्षित कराते हुए उसमें से भागी बने एवं इंद्र आदि बनकर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को सानंद संपन्न करेंगे। आप इसमें परम में महापरम साथी से पुण्य को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सार्थक करेंगे और संपूर्ण भावना आपकी पवित्र ऐसी पवित्र भावना के साथ मेरा आप सभी भव्य आत्माओं को आज विशेष रूप से दोपहर में लगभग 12:36 के बाद धनतेरस प्रारंभ हो जाएगी। जिन्हें मंत्र साधना करनी है 13, 14 और अमावस्या के दिन, तो धनतेरस की जाप आज 12:36 के बाद प्रारंभ होगी और उस धनतेरस के कल लगभग 1:59 तक धनतेरस से उसके बाद चतुर्दशी होगी। उसी प्रकार से अमावस्या आपको वार्षिक आदि भी प्राप्त हुई होगी। इसी को भी धनतेरस के समय 40 माला, 14 के दिन 42 माला और अमावस्या के दिन 43 माला, वही मंत्र मैंने आपको बताया था। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ठेम ओम घंटाकर्णे महावीर लक्ष्मी पूरे सुख सौभाग्यम कुरु कुरु सहा। इस मंत्र की जाप करने का निर्देश है। मेरी ओर से तो आशीर्वाद है, निर्देश आगम का है। आगम में ये मंत्र उल्लेखनीय है। ऐसे मंत्र की आराधना अवश्य करें और अपने जीवन को सार्थक करें। बोलिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, वर्तमान जी शासन की, महावीर भगवान की।
श्री निमिनगर में मूलक विराजमानी अतिशय आदिनाथ भगवान की सत्संगी जिन वाणी माता की आचार्य गुरुवरी स्वाति परम तपस्वी परम तिषि संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तप वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य शिक्षाटे नेमी सगर जी महाराज की जय। जावाणी की ज्ञान थे सूझे लोकालो सोबाणी मस्तक नमो सदा दीत